नमस्कार, मेरा नाम समर्थ राणा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल ठीक सामने और मेरे पीछे संसद भवन है। निर्मला सीतारमण ने आखिरी बजट पेश किया 2024 का। युवाओं के लिए अब नए अवसर यहाँ पे मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो रेलवे का जो बजट था उसको 3 लाख गुना बढ़ा दिया गया है। अगर बात की जाए तो इसमें क्या सही है वो हम आपको अब बताएंगे। रेलवे को 3 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, रेलवे में सुधार होगा और नमो रेल बुलेट ट्रेन से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ये कहना है वित्त मंत्री का। इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले की तरह इसमें पहले भी 7 लाख था, अब भी 7 लाख, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स घटकर 22% हुआ है। स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। राजकोषीय घाटा 5% रहने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स 3 गुना बढ़ा है और 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट भारत सरकार ने दी है। 40,000 सामान्य रेल डिब्बे बदले जाएंगे, उनको विकसित किया जाएगा। वंदे भारत डिब्बों में बदले जाएंगे, यानी कि भारत सरकार का जो संकल्प है कि रेल को पूरी तरह से बदल देना है, उनको अब 40,000 जो डिब्बे उनको वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम गति शक्ति योजना में तेजी से काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस के 40,000 पद को भरे जाएंगे। जो दिल्ली पुलिस के 40,000 पद खाली थे उनको नियुक्ति की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इसमें ओबीसी कैटेगरी के भी लोग आएंगे, अब ये देखना होगा। भारत सरकार ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के भी 40,000 पदों को तो भर दिया जाएगा, लेकिन जो पद पे जो पेपर पहले हो चुके हैं क्या उनकी भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ कमी हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के पद को यहाँ पे भरा जाएगा, ये भारत सरकार ने कहा है। 40,000 पद ऐसे जो दिल्ली पुलिस के जो खाली है। एयरपोर्ट की संख्या 149 हो गई है देश में और मेट्रो रेल का विस्तार कुछ और शहरों तक हुआ है। गुजरात, आगरा, जयपुर, लखनऊ में मेट्रो का विस्तार हुआ है। नमो भारत परियोजना का भी विस्तार हुआ है। नई परियोजना की भी शुरुआत होगी। जो नई परियोजना आ रही है उनकी भी शुरुआत होगी। लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को विकसित किया जाएगा। जिसकी आय 7 लाख से ऊपर है उस पर टैक्स लगेगा, जिनकी आय 7 लाख से नीचे उन पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले की तरह इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लैपटॉप, फोन, कैमरा, चार्जर महंगे हुए हैं। रेस्टोरेंट में खाना ये सब सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कारें सस्ती हुई है, टीवी सस्ता हुआ है, फ्रिज सस्ता हुआ है। अब बात करते हैं युवाओं के लिए क्या है। यूनिवर्सिटीज़ को 6,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ये भारत सरकार ने कहा है। सिनेमा टिकट, रेस्टोरेंट का खाना, हॉस्पिटल खर्चा सस्ता हुआ है। एजुकेशन लोन महंगा हुआ है। होम लोन सस्ता हुआ है। बैंक की दर में कमी आई है। रक्षा बजट पर जोर दिया गया है। रक्षा बजट की बात की जाए तो 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं रक्षा बजट में। एजुकेशन पर भी 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नौकरी में 10,000 पदों को सरकार भरने जा रही है। 20 लाख युवाओं को हर साल नौकरी दी जाएगी, ये मोदी सरकार ने कहा है। फिर कहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट नहीं है, ये भारत सरकार की स्टेटमेंट है। जो भी आपको कह रही है भारत सरकार के अनुसार ही कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत के लिए 800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस बजट में आ गया है। इस 2024 के बजट में 86 बार नौकरी का जिक्र हुआ है, 56 बार युवाओं का जिक्र हुआ है और 26 बार रोजगार का जिक्र हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का भाषण 2 घंटे 25 मिनट में बोला। सबसे छोटा भाषण था ये। पहले की तरह ये भाषण है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यातायात के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 3 बड़े रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। स्किल फॉर इंडिया पे जोर दिया गया है और स्किल फॉर इंडिया के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डीए बढ़ाकर 4% कर दिया जाए। गवर्नमेंट जॉब में जो भी व्यक्ति है उनका डीए भर चुका है, 4.5% डीए कर दिया गया है। अगले 1 साल में भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये अब हम चीन से आगे निकल सकते हैं। अगर 1 साल की बात की जाए तो भारत सरकार के अकॉर्डिंग 1 साल में हम चीन से की बराबरी पर होंगे, यानी कि 1 साल में हम चीन से भी हम कई गुना आगे निकल जाएंगे। अब बात करते हैं जो बजट था इसमें हमारे लिए क्या है। मीडिया के लिए तो कोई फायदा नहीं है। युवाओं के लिए ये है कि IIT यहाँ पे विकसित किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि जो पद खाली है उनको अब यहाँ पे भरने की कोशिश की जाएगी। और अगर 2024 की बात की जाए
तो हो सकता है कि इसके बाद भी मोदी सरकार आए या ना आए, लेकिन 2024 का ये अंतिम बजट था। इसके बाद अब सीधा मई में ये बजट पेश होगा। हर साल बजट पेश होता है, लेकिन इस बार सबसे छोटा बजट था। इसी के साथ संवाददाता समर्थ राणा के साथ संसद भवन, नई दिल्ली।